अभी तो सफ़र शुरू किया है, मंजिल का पता नहीं, अगर साथ आपका है तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं हरीश खंडेलवाल मनखी आप सभी का मनखी की कलम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानकारी दे रहे हैं। आप भगवान श्री कृष्ण को अच्छे से जानते भी हैं, लेकिन उनके जीवन से जुड़े कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमारे जीवन को नई नई सीख देते हैं। श्री कृष्ण का जीवन एक ऐसा जीवन है जो प्रेरणा देता है, हर पहलुओं पे उस हमें जूझना सिखाता है, हर पहलुओं में हमें आगे बढ़ने की सीख देता है। श्री कृष्ण अपने आप में एक पूर्ण जीवन है और उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। श्री कृष्ण जी का जो जीवन है वो जीवन जीना भी सिखाता है। श्री कृष्ण हमें जीवन जीना सिखाते हैं। उनका यह स्वरूप अगर गहराई से समझा जाए तो इसमें हमें सफल जीवन में कई सूत्र देखने को मिलते हैं। आइए जानते हैं श्री कृष्ण की जो छवि है वो जो दिखती है वो क्या मायने रखती है। जो छवि जो निखर के आती है उस छवि पर हम बात करते हैं। उनके सर पर जो मोर मुकुट लगा हुआ है वो भी क्या कुछ कहता है, जीवन का क्या संदेश दे रहा है वह बताने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान के मुकुट में मोर का पंख है। यह बताता है कि जीवन में विभिन्न रंग हैं। ये रंग हमारे जीवन के भाव हैं। सुख है तो दुख भी है, सफलता है तो सफलता भी है, मिलना है तो बिछो भी है। जीवन इन्हीं रंगों से मिलकर बना हुआ है और जीवन से जो मिले उसे माथे लगाकर अंगीकार कर लो। इसीलिए मोर मुकुट भगवान के सिर पर विराजमान है। दूसरा, उनके हाथ पे आपने बांसुरी देखी होगी। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी बजा रहे होते हैं। मतलब जीवन में कैसी भी घड़ी आए हमें घबराना नहीं चाहिए। भीतर से शांति हो तो संगीत जीवन में उतरता है। ऐसे ही अगर भक्ति पानी है तो अपने भीतर शांति कायम करने का प्रयास हमें करना चाहिए। इसके लिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए। तीसरा है श्री कृष्ण के गले में बैजंती माला। बैजंती माला भगवान के गले में बैजंती माला है। यह कमल के बीजों से बनती है। इसके दो मतलब हैं। कमल के बीज सख्त होते हैं, कभी टूटते नहीं हैं, सड़ते नहीं हैं, हमेशा चमकदार बने रहते हैं। वहीं भगवान कह रहे हैं कि जब तक जीवन है तब तक ऐसे रहो जिसमें तुम्हें देखकर कोई भी दुखी न हो, कोई भी परेशान न हो। दूसरा, यह माला बीज की है और बीज ही है जिसकी मंजिल होती है भूमि। भगवान कहते हैं कि जमीन से जुड़े रहो, कितने भी बड़े क्यों न बन जाओ, हमेशा अपने अस्तित्व के असलियत के से नज़दीक रहो। अपने को मत भूलो, हम क्या हैं, हम कैसे हैं। तीसरा, पीतांबर। पीला रंग संपन्नता का प्रतीक है। भगवान कहते हैं कि ऐसा पुरुषार्थ करो कि संपन्नता खुद आप तक चलकर आए। इससे जीवन में शांति का मार्ग खुला रहेगा और आप आगे बढ़ते रहेंगे। पांचवा, कमरबंद। भगवान ने पीतांबर को ही कमरबंद बना रखा है। इसका अर्थ है कि हमेशा चुनौतियों के लिए तैयार रहें। धर्म के पक्ष में जब भी कोई कर्म करना पड़े हमेशा तैयार रहें। और छठवां है राधा, जो श्री कृष्ण के साथ हमेशा दिखती हैं। कृष्ण के साथ राधा भी हैं। इसका अर्थ है जीवन में स्त्रियों का महत्व भी है, उन्हें पूर्ण सम्मान दें, वे हमारी बराबरी में रहें, हमसे नीचे नहीं हैं। यह भाव राधा का दिखाते हैं। कृष्ण की जीवन की ये जो लीलाएं हैं वो हमारे पूर्ण जीवन को बताते हैं। इस तरह की वीडियो और जानकारी आप तक हम पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद।